पाकिस्तान की आती है तो ऐसा लगता है कि हर इंटरनेशनल मंच उनके लिए एक स्टेज बन जाता है, खुद को हास्य का पात्र बनाने का। हाल ही में हुए गाजा पीस समिट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी मौजूदगी से ज्यादा अपनी बातों से सबका ध्यान खींचा। चल रहे संघर्ष को लेकर एक शांति सम्मेलन आयोजन किया गया था, जी हाँ, जिसमें दुनिया भर के नेता जुटे। मंच गंभीर था, मकसद शांति था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मंच को अपने खास अंदाज में इस्तेमाल किया। उन्होंने सबके सामने ट्रंप की जमकर तारीफ कर दी। बोले, आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत डोनाल्ड ट्रंप की है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाकर इतिहास रच दिया। गाजा में युद्ध विराम लाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। इतना ही नहीं, शरीफ ने तो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश भी कर दी। गाजा शांति सम्मेलन की चर्चा चारों तरफ हो रही है और उसके मंच पर एक ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्वागत किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल जो यहाँ नहीं है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर। हालांकि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सम्मेलन में मौजूद नहीं थे, लेकिन ट्रंप ने फिर भी उन्हें याद किया। ट्रंप ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से कूटनीति अपनाते हुए यहाँ पर मुनीर की ही तारीफ की और उन्हीं को पूछा है कि मुनीर यहाँ पर होते तो अच्छा होता। तो ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से यहाँ पर खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से ये कहा जाए कि कूटनीति वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे। क्या कुछ कहा, जरा वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं किरण जी। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? ट्रंप ने शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री शरीफ यहाँ हैं और मुझे लगता है कि उन्हें मंच पर बुलाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, शहबाज शरीफ ने इतना सुनते ही तालियां बजाई, मंच पर जाते ही ट्रंप के सामने बिछ गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है और शरीफ ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि उन्होंने दक्षिण एशिया में लाखों लोगों की जान बचाई है। तो साथ ही ये भी दावा करते हुए कहा कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को रोक दिया। शरीफ ने यह कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भारत पाक युद्ध को रोका बल्कि अपनी शानदार टीम के साथ मिलकर के संघर्ष विराम भी कराया। बिल्कुल, और ये देखिए किरण, यहाँ पर कहा जाता है कि एक झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो सच सा ही लगने लगता है। ट्रंप भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से यहाँ पर क्रेडिट वो लेते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया है, लेकिन हर कोई जानता है सच्चाई क्या है। तो ट्रंप ने कई मौकों पर यह दावा किया है कि उन्होंने इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के सैन्य तनाव के दौरान संघर्ष विराम कराया था। हालांकि भारत ने इस दावे को कभी नहीं माना और बार बार खारिज भी किया है। वहीं पाकिस्तान ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहा है। शरीफ ने कहा, ट्रंप ने न सिर्फ दक्षिण एशिया में शांति लाई बल्कि लाखों लोगों की जानें भी बचाई हैं। आज गजा में शांति स्थापित कर उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी राहत दी है। मैं उन्हें सलाम करता हूं। वो इस वक्त वो नेता है जिसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया अपना बाप बदलने को तैयार है। सही सुना आपने, अपना बौद्धिक बाप बदलने को तैयार है और तालिबान को अपने सिर पर रखने को तैयार है। आज मैं आपको रिपब्लिक न्यूज का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिएगा उनका संपादक किस तरह से छटपटा रहा है, यह कहने के लिए कि मैं तालिबान को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, मगर पाकिस्तान के लिए हमें तालिबान का समर्थन करना पड़ेगा। यह व्यक्ति बार बार उस बात को कह रहा है। हालांकि जो ये कह रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर यह बार बार क्यों कह रहा है कि मैं तालिबान का समर्थन नहीं करता हूं? क्योंकि जब आप पत्रकारिता भारतीय जनता पार्टी या ये कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायज ठहराने, उनकी हर हरकत को जायज ठहराने के लिए पत्रकारिता करते हैं ना, तब आपकी यही हालत हो जाती है। आपको बार बार अपना बौद्धिक बाप बदलना पड़ता है। मगर आप जानते हैं पूरे गोदी मीडिया का सिर्फ एक पॉपो है, सिर्फ एक बाप है, और वो आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। जी हां, ये वो गोदी मीडिया है दोस्तों। कभी इनके पॉपो ट्रंप बन जाते हैं, फिर इन्हें फरमान आता है नहीं 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 नहीं, अब ट्रंप नहीं है तुम्हारे पॉपो, अब तुम्हारे पॉपो हैं शी जिनपिंग। जी हां, वक्त के साथ इनके पॉपो बदलते रहते हैं, मगर सर्वविदित सर्वमान्य पॉपो सिर्फ एक है।
आप जानते हैं कौन? हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खूबसूरत चीज है, ट्रंप ने अनाउंस करा है कि वो जो स्टेटहुड है उसके बारे में ट्रंप ने कुछ बात नहीं करी। जो स्टेटहुड है पैलेस्टीन के बारे में, ट्रंप ने उसके बारे में बात ही नहीं करी। ट्रंप कोने से कट गया, बात ही नहीं करी। जो अमेरिकन पूरी वहां पे मशीनरी थी, they never referred to citizens of Gaza or the people or the residents I should say of Gaza as citizens of Palestine. उन्होंने बात ही नहीं करी, वो चाहते ही नहीं। देखिए ना, बात यह है कि रूट कॉज क्या है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों रूट कॉज क्या है। रूट कॉज ये है कि जो मॉडर्न इजराइल की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है, जब मॉडर्न इजराइल की जो इजराइल तो इट्स 3-4,000 ईयर्स ओल्ड, राइट। इजराइल का नाम तो कुरान शरीफ में भी है, इजराइल का नाम बाइबल में भी है। तो अब आप समझ सकते हैं जब इजराइल का नाम कुरान शरीफ के अंदर भी है और बाइबल के अंदर भी है तो इजराइल कितना पुराना होगा कम से कम, ठीक है ना। अब ये जो पूरा मामला है कि साहब इजराइल को यह मानना पड़ेगा कि वो एक स्टेट है। इजराइल ने तो नहीं माना, अमेरिका ने भी नहीं माना, हमास भी नहीं चाहता, ये बात हमास भी नहीं चाहता। अब तक ट्रंप तुम्हारे पौपौ थे, अब शी जिनपिंग तुम्हारे पौपौ हैं। तो फिर ये तमाशा करा क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने? ये दोस्तों खुद का एक पीआर एक्सरसाइज थी। मैं आपको बताता हूं क्यों। इसको घर पे जूते पड़ रहे हैं, ही इज अनेबल टू कंट्रोल प्राइसेस एट होम, राइट। ये रशिया यूक्रेन वॉर में इसने हार मान ली, मोदी जी भाव नहीं दे रहे, चाइना ने इसका बैंड बजा रखा है बुरी तरीके से। जो समझता था पुतिन इसका बहुत अच्छा दोस्त है, पुतिन ने बिल्कुल इसकी बात इग्नोर कर दी। ये बच्चे की तरह पुतिन के पीछे एंकरेज अलास्का में घूम रहा था। जब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ही नीड्स अ विन यार, इसको एक जीत चाहिए थी यार, और ये जीत के लिए गया वहां पे। पहले इजराइल गया, फिर वहां से इजिप्ट गया, और इजिप्ट जाके इसने पूरा तमाशा करा। दैट इज नथिंग, क्योंकि आपने प्रॉमिस क्या करा था जब आपने 20 पॉइंट्स अपने बनाए थे। 20 पॉइंट्स में आपने एक पॉइंट ये बोला था कि वी विल इवेंचुअली गो टुवर्ड्स स्टेटहुड, ठीक है। आपने बोला कि हमास अपने हथियार डालेगा, आपने बोला इजराइल पीछे हटेगा। इजराइल पीछे नहीं हटा, हमास ने अपने हथियार नहीं डाले। इजराइल कह रहा है कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेट होना नहीं चाहिए, हमास कह रहा है इजराइल नहीं होना चाहिए। हमास कह रहा है कि हम इजराइल के वजूद को नहीं मानते, इजराइल ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट हो ही नहीं सकता, हम होने नहीं देंगे। ये समिट करवाया क्यों? किसके पास इतने पैसे खुजा रहे थे कि 10-20 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट को इकट्ठा वहां पे करो, इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स को इकट्ठा करो, एक मिनी यूएन टाइप का वहां पे लॉन्च करो और सबके सामने ट्रंप को ये किसके पास इतना पैसा खुजला रहा है? क्या तो ट्रंप ने इसको फंड करा है? इजिप्ट सर्टनली डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि सबको बुलाओ यहां पे और ये करवाओ। इट्स अ कन्वीनियंट स्पेस, अ कन्वीनियंट प्लेस टू डू इट। बट दोस्तों मैं आपको एक बात आज एक जिसको कहते हैं ना, लेट मी मेक अ क्लियर कट प्रिडिक्शन टुडे। मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूं, यह लड़ाई दोबारा शुरू होगी, क्योंकि बेसिक्स इसके ठीक नहीं हुए और इसके बेसिक्स ठीक हो भी नहीं सकते। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन माई हार्ट दैट देयर कैन बी नो पीस बिटवीन द जूज एंड द पैलेस्टीनियंस। यह हो नहीं सकता।